नाम है आपका? क्या नाम है? सोनू कुमार। क्या किस चीज़ का खेती करते हैं? प्याज लगाते हैं, प्याज। ये जो आप लिए हैं मशीन, इस पे सब्सिडी मिलता है कि नहीं? मिलता है। फायदा हो रहा है किसानों को? हाँ, हो रहा है। क्या मानते हैं जो सरकार है, केंद्र सरकार और बिहार की सरकार किसानों को कुछ फायदा दे रही है? जी, दे रही है। क्या चाहते हैं इस बार बिहार के चुनावों में क्या होगा? इस बार चुनावों में नीतीश जी आएंगे। क्या काम कर रहे हैं ऐसे ये एनडीए सरकार ने क्या काम किया है? बहुत काम किया है, किसान के भी किया है। बिहार किसान खुश है? हाँ, बहुत खुश है। और ये फसल पे मुनाफा और वो किसान सम्मान निधि मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। तो क्या कहेंगे बिहार के किसानों की स्थिति कितनी बदली है? बहुत बदल गई है। तो इस बार वापस एनडीए को लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो उससे पहले जो किसान थे जिनको ये सब्सिडी नहीं मिलती थी, काम नहीं होता था, क्या हालत थी? पहले थोड़ा ज़्यादा दिक्कत थी, अब थोड़ा कुछ आराम है। मान रहे हैं कि सब काम हो रहा है बिहार में? जी विकास कार्य किसानों के लिए? जी, विकास तो हो ही रहा है। ये तो बिल्कुल जो बिहार के किसान हैं उनकी ज़िंदगी हम आपको दिखा रहे हैं। राजगीर में मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि जो भी खेती के लिए उपकरण हैं अब उन पर बिहार के किसानों को सब्सिडी मिल रही है। ये लहलहाते हुए खेत आपको दिखेंगे, इसमें काम करते हुए किसान दिखेंगे, धान की खेती वो करते हैं। और कहा कि जब से सरकार से सब्सिडी मिली है तो किसान मजबूत हुए हैं। लगातार केंद्र सरकार हो चाहे बिहार की एनडीए सरकार हो, वो किसानों को मजबूत कर रही है। और भी यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या वो अपने विचार रखते हैं किसानी, खेती और चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा प्रमोद कुमार नाम। क्या देख रहे हैं किसानों की कुछ ज़िंदगी बिहार में सवरी है, सुधरी है? अरे किसान के क्या सुधरेगा जी? हम लोग के तो किसान चुनाव से कौन फर्क पड़ता है? जैसे उपकरण सब्सिडी पे मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिलती है। हाँ, वो तो मिलता है, सम्मान ऐसे थी, किसान सम्मान निधि मिलता है। बदलाव हुआ है पहले से अब किसानों की बदलाव जिंदगी? तो है, ये बदलाव तो है। इंसानियत कुछ हुआ है ज़्यादा। बीजेपी कहती है कि रंगदारी लिया जाता था, किसानों से भी उनकी फसल चुरा ली जाती थी। पहले ज़्यादा दिक्कत था, अब कम दिक्कत है। तो अभी चुनाव है फिर से बिहार में, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या देख रहे हैं, कुछ काम हुआ है कि नहीं? अरे काम तो हो ही रहा है, इतना तो रोड बन रहा है, सगरो रोड तो में तो काम बहुत हुआ भाई। अब क्या कहें? सरकार रहेगी कि जाएगी? अरे हम लोग के तो सरकार, हम लोग कैसे कहेंगे कि जाएगी? हम लोग के तो मैंने नीतीश सरकार के वोट देते हैं सब दिन, उन्हीं को देंगे भी। हाँ, आ रहे हैं चाहे जीते? हाँ, हम लोग सपोर्टर। हम लोग के जिला के हैं, मुख्यमंत्री हैं, जात भाई भी हैं, इसीलिए हम लोग तो कभी दूसरा के देते नहीं हैं। लग रहा है इस बार बिहार में सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, वापस वही सरकार होगी या बदलाव होगा? अब क्या पता कैसे बदलाव होगा कि नहीं होगा। जो अभी हम लोग कैसे कह दें? कुछ काम हो रहा है बिहार में कि नहीं? बिहार में तो बहुत काम हो रहा है। क्या काम देख रहे हैं? राजगीर में तो बहुत काम हुआ है। जो सफारी बन गया, गिलास ब्रिज बन गया, बहुत पार्क बन गया। क्या देख रहे हैं यहाँ? तो तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ तो काम हुआ है बहुत। यहाँ के विधायक कुछ काम करते हैं कि नहीं? हाँ, करवे करते हैं। कौन है विधायक? कौशल किशोर काम कर रहे हैं हाँ, राजगीर में? हाँ, करिए रहे। मेरा नाम अशोक कुमार प्रभाकर है। क्या देख रहे हैं इस बार सरकार वही होगी कि बदलाव होगा? बदलाव होगा। कौन दिखते हैं? दिख रहे हैं तेजस्वी की सरकार होगी और क्या। अब आप करने समझ रहे हैं कि क्या गैदरिंग है। क्या देख रहे हैं चौधरी जी, इस बार बिहार में चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, एनडीए के अंदर सीट बढ़ चुकी है, लेकिन अभी महागठबंधन थोड़ा कंफ्यूज है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? ये तो एनडीए के बन सकते। क्या वजह मानते हैं? भैया कि सारे काम किए हैं, बहुत से काम उन्होंने कर चुके हैं। हमारे इस नालंदा जिला के लिए बहुत चीज़ कर चुके हैं, जो नहीं था वो चीज़ बना दिए। इसलिए राजगीर में कुछ काम हुआ है? विधायक कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? विधायक तो नहीं किए, लेकिन उनके थ्रू हो रहा है काम। पीएम मोदी बिहार आते हैं, वादा करते हैं, कुछ दिखता है काम की नहीं? हाँ, वैसा तो काम कुछ दिखा, जो कहें कुछ कुछ तो यहाँ आ गया है। इस बिहार को देखते हैं कि पहले से बदलाव है कि नहीं? बदलाव बहुत से है। हाँ। बहुत बदलाव है। जैसे कि जितने भी यहाँ लोग सोचते थे कि हमारे
इस जिला में हो, लेकिन ये हो चुका है। हो चुका है। मान रहे हैं कि बिहार की जनता खुश है काम से। खुश है। अच्छा, यहाँ तो राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वैसा तो नहीं अनुभव हो रहा है। वीरेंद्र कुमार उपाध्याय। नितिन कुमार उपाध्याय। क्या लग रहा है, बिहार में सरकार नहीं बन रही है, एनडीए हट रही है, महागठबंधन आ रहा है, क्या हो रहा है? एनडीए बनेगा। क्या वजह लग रही है? विकास है, क्या विकास हुआ है सर? बहुत विकास हुआ है यहाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब बर्बाद हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। पूरा आप देख लीजिए घूम के कि विकास हो रहा है, कहीं भी आप पूछिए तो वही चीज़ है, विकास दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव वादा कर दिए हैं कि नौकरी देंगे हर परिवार को। तो यहाँ कहाँ, यहाँ तो नौकरी यहाँ भी तो दे ही रहे हैं, नीतीश कुमार कहाँ नहीं दे रहे हैं, ये भी तो दे ही रहे हैं। अच्छा, इस बार चुनावों में मुद्दा क्या रहेगा? विकास से मुद्दा रहेगा। आप तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। तो विकास तो मैंने वही तो और तो बढ़ावा तो ही होगा, यही तो है। पीएम मोदी आते हैं बिहार, वादा करते हैं, कुछ निभा है कि नहीं वादा? अभी तो उतना जानकारी हमको नहीं है। मोदी कुछ काम कर रहे हैं बिहार के लिए? हाँ, फंड तो पूरा भेज रहे हैं, फंड तो दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करते हैं मोदी। ये सब गलत है, ये तो राजनीति है उन लोग का। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम रूपू चंद्र बंसी है। क्या लग रहा है इस बार बिहार की सत्ता किसका कटेगा पत्ता, किसकी बनेगी सरकार? बनेगा तो बीजेपी के बनेगा। क्या वजह लग रही है? वजह हम लोग भी टारगेट करते हैं ना, मोदी जी बहुत विकास किए हैं और नीतीश कुमार। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं। कहने दीजिए, कहने वाला को क्या कीजिएगा सर, कहने वाला को क्या कीजिएगा, बाकी वो सब कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए ने तो बर्बाद कर दिया। अरे कहने से क्या होगा, हम भी कहेंगे, वो भी कहता है, सब कोई कहता है। वादा कर दिया कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। अरे वो कहाँ से नौकरी उतना आएगा, आपको अनुभव भी तो होगा। आप तो वादे पे विश्वास नहीं है। हम तो ये सब नहीं मानते हैं। नहीं, हम ये सब नहीं मानते। देखिए, एनडीए की सभी सीटें बढ़ चुकी हैं पार्टियों की, जितने भी दल हैं। टीवी देखते हैं सर। हाँ, और यहाँ महागठबंधन कंफ्यूज है, तो क्या लग रहा है ये कंफ्यूजन में एनडीए आगे निकल जाएगी क्या? तो इंडिया तो वो तो कोई उसमें दो मत है। राजकुमार। क्या लग रहा है बिहार में सरकार वही रहेगी, बदलाव होगा, क्या बिहार की जनता सोच रही है? बिहार का जनता का सरकार जो वर्तमान सरकार जो अभी है वही अवेलेबल रहेगा। एनडीए का ही सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है शायद ही कोई किया होगा। यहाँ तो तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए ने सब बर्बाद किया हुआ है। अरे तेजस्वी को कहने से थोड़ी ना हो जाता है, यहाँ जनता सब पब्लिक ये बुड़वक है क्या, कहने से थोड़ी ना हो जाता है। अब तो वादा कर दिए हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। अपने घर से लाएंगे, अपने घर से लाएंगे वो। विश्वास नहीं है उन पे? कहीं क्यों विश्वास करेगा भाई, इससे पहले भी तो उनकी सरकार रही है, क्यों नहीं दे पाए वो? क्या हुआ था जब उनकी सरकार थी? अब क्या हुआ वो आपको ही पता है और हमें भी पता है। बताने में हिचकिचाहट का है? इस जाने क्या है, जो है वो एक ही बात को एक ही सवाल जवाब क्या करना है, जो है एनडीए का ही सरकार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखो एनडीए की तो सीट बढ़ गई हैं, यहाँ महागठबंधन कंफ्यूज है, तो क्या लग रहा है? अब देखिए इसमें कंफ्यूजन कुछ उनको बिगाड़ेगी काम? कोई कुछ नहीं हो सकता है, जो है हाँ। जब तक नीतीश बाबू हैं वही नीतीश बाबू हैं। क्या नाम है? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हूँ बिहार के राजगीर में। जब हम यहाँ से चुनावी यात्रा कर रहे थे तो हमें कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स मिले। ये कौन से स्कूल से हैं, अब इनसे ही पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या स्कूलों में काम हो रहा है जो सरकार वादा कर रही है, स्कूल में कोई डेवलपमेंट है कि नहीं। ये सभी बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? एमडी आदिल। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय खरौनाडी मुजफ्फरपुर। हाँ। जी, ये जो स्कूल है हमारा सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा सुविधा है, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी, हर एक क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड जिसपे टीचर अच्छा से पढ़ा सके, खाली पीरियड में बच्चे अपना लेक्चर देख सके, बहुत अच्छा सुविधा है। और स्मार्ट टीचर्स भी हैं, एक्सपर्ट टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर 9th क्लास के बाद वहाँ पे 600 रुपया पर मंथ लगता है चार्ज, जो ओबीसी कास्ट वाइज डिवाइड है। चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, टीचर्स का आना जाना, टीचर्स का पढ़ाना, पढ़ाने की क्वालिटी वो कैसी है? बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब एक्सपर्ट टीचर है, अच्छे से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा है। और डिजिटल बोर्ड पे और अच्छे से पढ़ाते हैं, जब से ये सुविधा मिली है और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बिहार के स्कूलों में कुछ तब्दीली हुई है? जो हम सुनते हैं बिहार के स्कूल आपके पापा के, आपके दादा के जमाने के इतने अच्छे नहीं थे, वो बदलाव है कि नहीं? उसमें बदलाव तो है, उसमें बहुत बदलाव है। जैसे कि डिजिटल बोर्ड लगा, ऐसे बताएं आपको, डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत अच्छे तरीके से बदलाव। सीबीएसई बोर्ड का है। तो मेरा नाम राज सिंह है। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। कैसी पढ़ाई होती है स्कूलों में? हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ये लगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है।
बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में। और बिहार में स्कूल है तो कितना बढ़िया लग रहा है कि बिहार में पीएम श्री स्कूल खुला है, बिहार के बच्चे अब स्मार्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे स्कूल के लिए और हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब मोदी सरकार के रहते हुए हुआ है। रुकिए, मार क्यों रहे हैं? रुकिए, क्या नाम है आपका? पंकज झा। बच्चे सब स्कूल के आए हैं, घूमने आए हैं, ऐसे मारेंगे तो कैसे चलेगा? घूमने मार कहाँ रहे हैं, वो तो प्यार है। डरा रहे हैं बच्चे? नहीं, डरा नहीं, प्यार कर रहे हैं। कौन से स्कूल से आप लोग? हम नवोदय विद्यालय से। वहाँ कुछ पढ़ाई, स्कूलों की हालत सुधरी है कि नहीं? हाँ, सब बहुत बढ़िया पढ़ाई है, बहुत अच्छा पढ़ाई है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ से। हमारे यहाँ से हर साल जो है सो 5-10 जो है सो IAS निकलते हैं, तो बहुत अच्छे सब कुछ। बिहार के स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं पहले से बदली है? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। क्या नाम है भाई? राकेश कुमार। क्या देख रहे हैं बिहार के स्कूलों की हालत कितने पहुँच रहा है? बहुत बदली है, बहुत चेंज हुआ है सब में, बिहार में पूरा। हमारे स्कूल में बहुत चेंज हुआ है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, देख लिए सब जा रहे हैं, मैं भी अब जाना चाह रहा हूँ। तो पढ़ाई हो रही है? बढ़िया पढ़ाई हो। ये सर बहुत बदलाव हो रहा है? ये सर बहुत बदलाव। आप लोग जो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस? बहुत खुश है। ये सर। तो देख रहे हैं सर, इस बार ये सरकार है जा रही है या बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्या लगता है? नहीं जी, बदलाव का आना चाहेगा, नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार आएंगे? अच्छा, अभी एनडीए गठबंधन जो है उनकी सीट का बंटवारा हो गया है, जहां पर 101 बीजेपी, 101 जेडीयू, 6 हमको मिली है, 29 यहाँ एलजेपी को मिली है। क्या मानते हैं कि ये सीट बंटवारा ठीक हुआ है और क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बन रही है सीट बंटवारे के बाद? सरकार तो नीतीश कुमार के ही बनेगी। और वो लोग आपस में इतना मिलजुल करके बैठ करके आपस में वो लोग बंटवारा कर रहे हैं और बंटवारा करने में वो लोग सफल हुए हैं। बंटवारा करने में सफल हुए हैं। कोई आपस में वो लोग का भेदभाव नहीं रहा, तो सरकार तो उन्हीं का बना है। इससे ज़्यादा कौन विकास करेगा? हम देख रहे हैं गठबंधन तो कंफ्यूज है, यहाँ लालू और पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहा है और यहाँ जो एनडीए गठबंधन है वो अपनी सीट खोल दी है, अभी महागठबंधन नहीं खोली है। क्या लगता है कि ऐसे में क्या पब्लिक सोच रही है दोनों के बीच? दोनों के बीच तो यही सोच रही है कि उनका जो प्रोग्राम चल रहा है वो तो उनका पूर्वज का दिया हुआ है और उसको झेल रहे हैं। और ये जो सरकार बन रही है और इसी का सरकार बनेगी, नीतीश कुमार और मोदी जी का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बिहार में कितना विकास बिहार की जनता देख रही है? देख रहे हैं कितना विकास है। आप जहाँ पर हैं वहीं पर विकास है, देखिए जरा सा घुमा करके। और इससे ज़्यादा क्या विकास होगा? तो यहाँ के विधायक हैं, कुछ काम करते हैं कि नहीं? बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। और उनको छोड़ करके किसको वोट देंगे? उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं को देंगे। कौन है विधायक? श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार कहाँ से हैं आप? हम राजगीर, हम लोग नालंदा विधानसभा क्षेत्र हुआ। नालंदा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जी। तो क्या लग रहा है इनकी जो गठजोड़ है, गठबंधन बढ़िया है एनडीए? एकदम बहुत बढ़िया है, हम लोग खुश हैं इनसे। पीएम मोदी जो वादा करते हैं कुछ निभाते हैं कि नहीं? पूरा वादा निभाते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर। राहुल गांधी के तो बोल ही नहीं आता है, वो कुछ ही बोलेंगे। उनको बोलने आता है, वो जब तक रहेंगे कांग्रेस का विकास होने उन्हें नहीं जा रहा। छोड़ना पड़ेगा उनको, अपना ही पार्टी छोड़ना पड़ेगा। वो जब तक वो पार्टी में रहेंगे उसका विकास नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई दूसरा आदमी के अगर वो दे देते हैं, उसमें भी काबिल नेता हैं, लेकिन वो देते कहाँ हैं? कौन लगता है राहुल के अलावा कौन काबिल है? राहुल के अलावा वहाँ कौन काबिल है? काबिल तो बहुत सारे हैं, सबको तो वो सेंटिंग पोस्ट में डाल देते हैं जो भी काबिल है उनको। अच्छा, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। वो अभी कुछ भी कर सकते हैं, मुँह से तो करना है, देंगे तब ना। अभी वो बहुत सारा यह करेंगे, देने के वक्त में फिर वो नया नया। अभी ये हम लोग देखते हैं डिबेट पर कभी कभी प्रोग्राम चेंज होता है। उनको जब डिबेट करने जो आता है उनका आदमी, उनसे जब क्वेश्चन करता है संवाददाता लोग, तो वो लोग बिखरते हैं और सच्चाई पता चल जाता है कि क्या बात है। वो राजद का पुराना समय याद आता है। बस राजद का तो पुराना बात यादें है, पब्लिक को याद है और उनका जो क्या मंशा है वो भी समझ में आ जाता है। 1 बजे रात के राजगीर, बिहार, पटना कहीं भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आए, थोड़ा सा है कहीं कहीं पर नुकसान है, जैसे थोड़ा सा भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ा है, लेकिन मिला मुद्दे रहेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? काम तो करिए रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा समझ में आता है भ्रष्टाचार। कोई मेरा पर्सनल काम करेगा, मेरा अपना काम है तो हम अपना काम न करेंगे कि मेरे घर का चूल्हा वो जलाएंगे आकर के, ऐसा तो कोई बात नहीं है।